हे गाइस, वेलकम बैक। देखिए, हमारा जो नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट चल रहा है इंट्रोडक्शन के अंदर, उसी को आज हम एक्सटेंड करेंगे। आज कुछ नए तरीके से कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे। आज हमारा पैटर्न क्या रहेगा, आप अच्छे से सुन लीजिए। आज हम कंडेंस फॉर्मूले से पहले एक्सपैंडेड फॉर्मूला या कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे और फिर IUPAC नेम लिखेंगे। बात को वापस सुनिएगा। आज हमारे पास कंडेंस्ड फॉर्मूला रहेगा, उस कंडेंस्ड फॉर्मूले को हम एक्सपैंड करेंगे और कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे और फिर IUPAC नेम लिखेंगे, राइट। और साथ ही साथ आज रिवर्स भी तैयारी करेंगे कि अगर हमारे पास IUPAC नेम लिखा हो तो उससे हम स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। तो आज हम ये जो तरीका है, इस तरीके से आज हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो हमारा नॉमेनक्लेचर वाला जो पार्ट है वो भी पूरा हो जाएगा और साथ ही साथ ये नए तरीके से क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास यहां देखते हैं हम, यहां देखिए, सबसे पहले आप इस जगह पर फोकस करें। ये जो चीज आपको नजर आ रही है ये कहलाता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस मतलब आपने देखा सब चीज पास पास है। कंडेंस्ड फॉर्मूला की खासियत ये होती है कि इसके अंदर केवल एटम्स नजर आते हैं, सिंगल बॉन्ड्स आपको नजर नहीं आते। डबल और ट्रिपल होगा तो वो शो करना पड़ेगा। तो वापस सुन लीजिए, कंडेंस फॉर्मूला की खासियत ये है कि उसमें एटम्स तो सारे नजर आएंगे लेकिन सिंगल बॉन्ड कभी नजर नहीं आते और डबल और ट्रिपल शो करने पड़ते हैं। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, यहां आपको एक कंडेंस फॉर्मूला दे रखा है और पूछा जाएगा कि इसका IUPAC नेम लिखिए। अब आप इसका IUPAC नेम इसे देखकर डायरेक्ट ऐसा लिख ही नहीं सकते जो कि इसके नीचे लिखा हुआ है। इस कंडेंस फॉर्मूले को आपको पहले एक्सपैंड करना ही पड़ेगा, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम IUPAC नेम लिख सकते हैं। फाइन, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इससे हम कैसे कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं, उसके बाद IUPAC नेम को कनेक्ट करेंगे और फिर एक बार IUPAC नेम से वापस रिवर्स जाकर स्ट्रक्चर बना देंगे। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। या देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आपको आ रहा होगा तो यू हैव टू कोऑपरेट फॉर दैट। अब इन लोगों को कोई रोक नहीं सकता, मना नहीं कर सकता, तो इट्स ओके, राइट। चले देखें, सबसे पहले यहां देखें आप CH3, तो आप लिख दीजिए CH3, उसके बाद CH कंटिन्यू कीजिए, CH लिखिए, राइट। उसके बाद लग रहा है डबल बॉन्ड, तो आप यूं डबल बॉन्ड लगाइए। उसके बाद C है, आप C लिख दीजिए, राइट। उसके बाद ब्रैकेट में Cl लिखा हुआ है। ब्रैकेट में Cl का मतलब होता है Cl यूं कभी नहीं आएगा। बहुत से स्टूडेंट यूं चलते रहते हैं, सीधा जैसा लिखा है वैसा का वैसा, वैसा का वैसा चेन बना देता है। फिर CH2 ये लीजिए, फिर CH ये लीजिए, फिर CH3 दो बार है, ये लो, बन गया आपका एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। बिल्कुल गलत है। एक तो Cl मल्टीपल कर दिया आपने, इम्पॉसिबल। CH2 तक तो बात जम गई, फिर ये CH, इसकी वैलेंसी जस्टिफाई नहीं हो रही। ये CH3 की 5 वैलेंसी हो गई, 3 तो H हैं, 2 H यहाँ आ गए, मतलब 2 वैलेंसी यूं फ्री हो गई और एक CH3। तो ये तो बिल्कुल गलत है। मतलब जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा ही लिख दें तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ट्रिक्स होती है जिसके थ्रू आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं। यहां देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप एक कॉर्नर से शुरू हो जाइए, CH3 लिख दीजिए। उसके आगे आप चलिए, CH लिखिए, डबल बॉन्ड जैसा है वैसा लगाइए, C। जो चीज ब्रैकेट में लिखी होती है वो उससे पहले वाले कार्बन के साथ होती है, ना कि चेन का पार्ट होती है। तो ब्रैकेट वाली चीज को या तो इधर ऊपर लगा लीजिए या नीचे लगा लीजिए। और आगे बढ़ते हैं, CH2, और इस चीज पे आप फोकस करते रहिए कि वैलेंसी जस्टिफाई रहे सारी। यहां देखें, CH2 फिर CH, करेक्ट। अब कहा जा रहा है CH3 होल ट्वाइस, मतलब 2 CH3 ग्रुप हैं, तो एक CH3 यूं लगा दीजिए और एक CH3 इसके नीचे लगा दीजिए, तो CH3 होल ट्वाइस। अब अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर बिल्कुल तैयार है। अब एक बार जब हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है तो अब हम IUPAC नेम कर सकते हैं। रूल नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। ये लीजिए, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होने के बाद नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड आपके पास होगा, तो नंबरिंग इसी साइड से होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6, करेक्ट, क्योंकि डबल बॉन्ड को हमें प्रायोरिटी देते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग ना। अब देखें तो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है, क्लोरो है और मिथाइल है। तो अब आप समझ गए होंगे कि C पहले आता है तो नाम होगा 3 क्लोरो 5 मिथाइल। आप यहां देख सकते हैं 3 क्लोरो 5 मिथाइल। फाइन। उसके बाद चेन कितने, 6, तो हेक्स रुकना पड़ेगा। हेक्स कह के रुकना है, हेक्सेन नहीं बोलना, एल्केन नहीं है, एल्कीन है, तो हेक्स कह के होल्ड। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन देखिए, डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकंड है, तो हेक्स 2 ईन सामने देख सकते हैं, ये इसका करेक्ट नेम है, 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2 ईन। आई होप आपको बात समझ में आई होगी।
फाइन। तो देखिए कंडेंस से आपने कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला से आप IUPAC नेम दे सकते हैं। अब जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैंने शो कर रखा है एक बार उसको भी देख लेते हैं। यहां देखिए, ये देखिए। अब आप इसको देखकर अगर नेम लिखना चाहें तो भी नेम लिखा जा सकता है। हम नेम कैसे लिखेंगे इसको देखकर? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन यही नजर आ गई सीधी सीधी, डबल बॉन्ड जहां से पास में है वहीं से, तो 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। नाउ सब्स्टिट्यूएंट 2 है तो 3 पे क्लोरो, 5 पे मिथाइल, हेक्स 2 इन, ये वही चीज यहां पे लिखी हुई है। फाइन, 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2 इन। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब चलिए उल्टा करते हैं। 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2 इन अगर आपके पास लिखा हुआ हो और आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, यहां देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि ये IUPAC नेम है, इससे स्ट्रक्चर बनाइए। तो स्ट्रक्चर बनाने का रूल वैसे हम देख चुके हैं क्लास 11 में, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी काम का रहेगा और वैसे आपको आता होगा। जब भी स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़े या स्ट्रक्चर नेम से स्ट्रक्चर जब आपको बनाना पड़े तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लास्ट में क्या लिखा हुआ है। फाइन, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? लास्ट में लिखा हुआ है हेक्स 2 इन, मतलब हेक्स से ये समझ जाइए कि जो चेन है वो 6 मेंबर की है। तो हम 6 मेंबर की चेन बना लेते हैं, 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 मेंबर की एक चेन हो गई। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। आप अपनी तरफ से जो चॉइस देना चाहें दे लीजिए नंबर को, हम नंबर यही लेके चलते हैं, यहीं से चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। अब कहा जा रहा है सेकंड पोजीशन पे इन, तो ये सेकंड पोजीशन है, ये डबल बॉन्ड लग गया इसके ऊपर। फाइन, चलिए अब आ जाइए फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल। ये रहा फिफ्थ पोजीशन, इसके ऊपर हम मिथाइल ले लेते हैं, ये आ गया मिथाइल, करेक्ट। इसे आप लाइन लगा के भी छोड़ सकते थे, सिंपल। उसके बाद अगर आप देखें तो थर्ड पोजीशन पे क्लोरो, तो यहां पे लाइन खींचिए और ये Cl लगा दीजिए। ये लीजिए, ये आपका बिल्कुल स्ट्रक्चर, परफेक्ट स्ट्रक्चर तैयार हो गया। आप चाहें तो जो स्ट्रक्चर वहां ऑलरेडी बना हुआ था उससे आप कंपेयर कर सकते हैं, नहीं तो इसका IUPAC नेम लिख के जब आप चेक करेंगे तो यही IUPAC नेम आएगा। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। इसी बिहाफ पे हम आगे के कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सबसे पहले वही कंडेंस के ऊपर बात करेंगे। आपके सामने कंडेंस लिखा हुआ है, करेक्ट। अब इस कंडेंस को पहले हम ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला में चेंज करेंगे और उसके बाद IUPAC नेम लिखेंगे और उसके बाद नेम से स्ट्रक्चर बनाएंगे। फाइन, चलिए तो सबसे पहले MBR, M का मतलब मेटा पोजीशन, और मेटा बोल दिया तो इसका मतलब है बेंजीन रिंग तो आएगी ही आएगी, ये श्योर हो जाता है, राइट। और आप सब लोगों को अच्छे से पता होगा जो बेंजीन रिंग होती है उसको आप लोग ऐसे शो करते हो, करेक्ट। और इसका फॉर्मूला होता है C6H6। लेकिन जब C6H6 की बात होगी तो इसका मतलब चारों तरफ H जुड़ा है तो कोई और चीज नहीं जुड़ सकती। अगर और कोई चीज जुड़ने के लिए आ रही है तो इसकी वैलेंसीज फ्री रहनी चाहिए। तो हमें बोला जा रहा है पोजीशन मेटा, कहीं पे भी आप एक फ्री वैलेंसी लगा सकते हैं, कहीं पे भी आपकी चॉइस है। मान लीजिए मैं यहां पे एक फ्री वैलेंसी लगा देता हूं, मान लीजिए, तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो पोजीशन है दोनों, ये ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है और ये पैरा होती है। कहीं पे भी आप फ्री वैलेंसी लगाइए उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि ऊपर ऊपर वाली पोजीशन के हिसाब से ऑर्थो मेटा पैरा दिए जाते हैं। कहीं पे भी कोई एक फ्री वैलेंसी ले लीजिए और उसके रेस्पेक्ट में हम ऑर्थो मेटा पैरा दे सकते हैं। चले, जैसे आप यहां पे देखिए तो इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है और ये वाली मेटा पोजीशन है। अब आप मेटा पोजीशन पे ही हमसे कहा जा रहा है कि मेटा पोजीशन पे ब्रोमो है, तो हम एक काम करते हैं, यहां पे Br लगा देते हैं। ये मेटा पोजीशन पे Br लग जाएगा, ब्रोमो आ जाएगा, राइट। उसके बाद C6H4 Br मेटा पोजीशन पे C6H4, फिर उसके आगे चेन को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे अगर हम चलें तो आगे आएगा CH, ये लीजिए CH, फिर उसके आगे CH3 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब CH3 चेन का पार्ट नहीं है, नीचे की तरफ हम लिख देंगे। फिर उसके आगे आ रहा है CH2 और उसके आगे आ रहा है CH3। फाइन, तो ये एक स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो जाता है। अब अगर हम नेम देना चाहें तो नेम कैसे देंगे, तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। या रिंग को प्रायोरिटी दें या चेन को प्रायोरिटी दें, दोनों में से किसी एक को तो हमें प्रायोरिटी देनी होगी। रिंग को अगर मैं प्रायोरिटी देता हूं तो 2 सब्स्टिट्यूएंट नजर आते हैं, और अगर मैं चेन को प्रायोरिटी देता हूं, चेन को,
तो केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट नजर आता है। आप वापस देखिए, अगर ये चेन को प्रायोरिटी दी जाए तो केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, और रिंग को प्रायोरिटी दे दी जाए तो दो सब्स्टिट्यूएंट नजर आते हैं, तो रिंग को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। अब रिंग को हम प्रायोरिटी तो दे दिया, अब नंबरिंग कहां से करें? नंबरिंग के लिए अगर मैं इसको 1 करता हूं तो ये 2 और ये 3 आता है, और इसको 1 करता हूं तो ये 1, ये 2, ये 3 आता है। तो 1 2 3 1 2 3 लोएस्ट लोकेंट फेल। लोएस्ट लोकेंट जब फेल होता है तो अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी। अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी में देखा जाए तो इसका नाम तो बी से स्टार्ट होगा, ब्रोमो। और इधर अगर हम बात करें तो जहां से चीज जुड़ी रहती है वहीं से आप लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, तो ये 1 2 3 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो ये एम से स्टार्ट हो रहा है और ये बी आर से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबरिंग इसी साइड से होगी। करेक्ट। नाउ अब नाम दे लेते हैं। तो नेम देने में सबसे पहले तो रिंग के ऊपर 1 पे ब्रोमो, ये देखिए 1 पे ब्रोमो, फिर 3 पोजीशन पर, ये आ गया आप 3 पोजीशन पर। ब्रैकेट में क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेमिंग आ रही है अब, क्योंकि ब्रांच जो है सब्स्टिट्यूएंट जो है उसमें भी ब्रांचिंग हो गई है, तो 3rd पोजीशन में ब्रैकेट में 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद रिंग को जब लास्ट में नाम देते हैं जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम बेंजीन कहते हैं। फाइन। अगर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रही होती तो हम इसको फिनाइल कहते हैं, तो हम बेंजीन कह के नाम एंड कर देंगे। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। बस हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी ऐसा लिखा है ना C6H4 तो आप समझ जाइए वो बेंजीन रिंग ही है, लेकिन क्योंकि दोनों साइड से वो जुड़ेगी किसी ना किसी चीज से, इसीलिए C6H6 नहीं कह रहे। वैलेंसी फ्री रखने के लिए 2 H हट जाते हैं, उसमें से एक की जगह पे तो Br है और एक की जगह पे ये चेन चल रही है। अब Br और ये चेन किस पोजीशन पे चल रही है? एक दूसरे से यहां पे भी हो सकते थे, यहां हो सकते थे, यहां हो सकते थे, यहां हो सकते थे, कहीं पे भी हो सकते थे, तो उन्होंने पोजीशन भी हमें प्रोवाइड कर दी, मेटा पोजीशन। अब मेटा पोजीशन कैसे ढूंढते हैं? मैंने आपको बता ही दिया, जो भी रिंग होती है इस रिंग पर कोई भी अपनी चॉइस से आप ले लीजिए। मान लीजिए आप कहते हैं हम इसको लॉक करते हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, ऐसा होता है। फाइन। चलिए, तो इस स्ट्रक्चर को हम ये चेक करते हैं कि जो स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है वैसा ये स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो चेक करेंगे, यहां देखें बिल्कुल एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं ये Br आ गया, ये बॉन्ड्स हैं, और यहां पे आप नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 एंड 3, उस हिसाब से ये नेमिंग की गई है। फाइन। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब मान लीजिए आपको ये IUPAC नेम दे दिया जाए, ये मैं यहां लिख देता हूं, डन। ये IUPAC नेम दे दिया जाए और कहा जाए आपसे ड्रॉ दी स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली ट्रिक कहां से स्टार्ट करेंगे? लास्ट से। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? लास्ट में लिखा हुआ है बेंजीन, तो हम सबसे पहले बेंजीन बनाते हैं। उप्स, चलिए ये देखिए, ये हमने बना दी बेंजीन। फाइन। नाउ बेंजीन बन चुकी है। अब उससे थोड़ा सा पीछे आए तो एक तो 3 पोजीशन काम में लेनी है और एक 1 पोजीशन काम में लेनी है। आपकी जो मर्जी आए आप फिक्स कर दीजिए, नंबर अपने हिसाब से डाल दीजिए। आप जो नंबर देना चाहें आप नंबर दे सकते हैं। आप यहां से 1 शुरू कीजिए, यहां से शुरू कीजिए, यहां से शुरू कीजिए, यहां से कीजिए, कहीं से भी आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं। अब आप समझिए होंगे मैं यहां से क्यों करना चाहता हूं, जिससे कि वही स्ट्रक्चर बने जो कि सामने हमें दिया हुआ है। इधर उधर पोजीशन भी आएगी तो नेम तो वही होगा, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने नंबरिंग यूं कर दी अपनी चॉइस से, 1 2 3 4 5 6। करेक्ट। नाउ अब हमें इसके ऊपर ग्रुप जोड़ना है। अब ग्रुप जोड़ने के लिए फर्स्ट पोजीशन पे तो ब्रोमो ले लेते हैं, तो ये लीजिए, ये फर्स्ट पोजीशन आ गई। फर्स्ट पोजीशन पे हमने लिख दिया ब्रोमो। उसके बाद 3rd पोजीशन, ये रही 3rd पोजीशन। अब 3rd पोजीशन में ब्रैकेट बना हुआ है, तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नेमिंग आ गई है। और 1 मिथाइल प्रोपाइल, सब नंबरिंग में भी जो चीज लास्ट में लिखी होती है कॉम्प्लेक्स नेमिंग में, उसको सबसे पहले बना लीजिए। तो प्रोपाइल, प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, ये प्रोपाइल बन गया। और फर्स्ट पोजीशन पर इसकी, क्योंकि जहां से जुड़ा रहता है वही नंबर 1 होगा, अगला नंबर 2 और ये नंबर 3, और फर्स्ट पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप होगा, तो ये मिथाइल ग्रुप आ गया। फाइन। ये आपका स्ट्रक्चर तैयार है, और ये वही स्ट्रक्चर है जो अभी हमने आपको बताया था, सेम एग्जैक्टली। तो नेम से स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, बस आपको उल्टा आना है। सबसे लास्ट में जो चीज है उससे स्केलेटन सेट कर लीजिए, नंबरिंग दे लीजिए अपनी चॉइस से, फिर जो नंबर दिए गए हैं वो वाले ग्रुप उन पे आप अटैच कर दीजिए। फाइन। तो ये वही स्ट्रक्चर बना जो कि यहां ऊपर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। सी दिस सेम। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए, इस बार हमें दिया हुआ है पैरा पोजीशन पे आयोडो है C6H4 CH2 CH CH3 होल्ट वाइज। क्या करा जाए?
सबसे पहले पैरा पोजीशन है और C6H4 है, तो आप अपनी चॉइस से पहले क्या बना लेंगे, बेंजीन। ये लीजिए बेंजीन बना लिया, बेंजीन तैयार। अपनी चॉइस से आप पोजीशन सेट कर सकते हैं। पैरा पोजीशन आपसे कह रहे हैं, पैरा पोजीशन कौन सी होती है आपको अच्छे से पता है, कहीं पे भी एक पोजीशन लॉक कर लीजिए। मान लीजिए मैं इसको लॉक कर लेता हूं, तो इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, करेक्ट। तो पैरा पोजीशन हमने सेट कर ली, इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन सामने वाली है, मतलब कि जो भी कुछ जुड़ेगा अब यहां जुड़ेगा और यहां जुड़ेगा, ये पैरा पोजीशन होती है। पैरा पोजीशन को आईयूपीएसी में 1-4 पोजीशन बन जाती है। ये 1 है तो 2 3 4, ये 1 लोगे तो 2 3 4, फाइन। नाउ अब सबसे पहले पैरा आयोडो, तो आप अपनी तरफ से यहां पे लगा दीजिए आई, पैरा आयोडो C6H4, ये रहा C6H4। फिर उसके आगे जो चेन चल रही है उस पे CH2 डन, फिर उसके आगे CH, ओके, और फिर 2 CH3, तो 2 CH3 लाइन से तो आएंगे नहीं, एक CH3 इधर आ जाएगा और एक CH3 नीचे आ जाएगा, करेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर तैयार। इसे हम कह सकते हैं एक्सपैंडेड फॉर्मूला, तो तब कहते हैं एग्जैक्टली, या कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला तब कहते हैं जब मैं इस H को भी यूं ऊपर नीचे दिखाऊं, ये तीनों H फैलाकर दिखाऊं, तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनता है। लेकिन यहां जरूरत नहीं है, हमारा आईयूपीएसी नेम इसी से हो जाएगा। चलिए अब आईयूपीएसी करते हैं। अब आईयूपीएसी नेम देने के लिए सबसे पहले रिंग और चेन में प्रायोरिटी किसको जाएगी, तो रिंग और चेन में प्रायोरिटी देने के लिए सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि अगर मैं चेन ये प्रेफर करता हूं तो इस चेन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, एक ये और एक ये पूरी रिंग। देखिए इस कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूएंट आता है और इस कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूएंट आता है, यानी कि चेन को अगर प्रायोरिटी देते हैं तो 2 सब्स्टिट्यूएंट आपको नजर आते हैं। फाइन, एक बार रिंग को देख लेते हैं। अगर मैं रिंग को प्रायोरिटी देता हूं तो एक ये सब्स्टिट्यूएंट नजर आता है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट नजर आता है। इसका मतलब ये है कि चेन पे भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है और रिंग पे भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये वाला रूल तो फेल हो गया। तब इसी के अंदर सेकंड रूल वर्क करेगा। अब सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कहते हैं अगर सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन सेम है रिंग और चेन पर, तो अब आप ये देखिए कि कार्बन एटम ज्यादा किस में है, जिसमें कार्बन एटम ज्यादा होंगे उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। अब अगर हम देखें तो कार्बन एटम्स जो हैं वो रिंग में ज्यादा हैं, यहां 6 है और जबकि चेन में तो 3 है, इसीलिए प्रायोरिटी किसकी रहेगी, रिंग की रहेगी। अब हमें रिंग को प्रायोरिटी देनी है, ये डिसाइड हो गया है। इसके बाद अब नंबरिंग कहां से करें, रिंग में अगर आप इसे नंबर 1 करते हैं तो ये नंबर 4 आ जाता है, इसे नंबर 1 करते हैं तो ये नंबर 4 आ जाता है, तो इसका मतलब है लोएस्ट लोकेंट तो फेल हो रहा है। 1 4 5 ही होगा, 4 1 5 ही होगा। जब लोएस्ट लोकेंट फेल होता है तो अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी। अब अल्फाबेटिकली ये आई से शुरू होगा और इसका नेम अगर मैं लिखूं तो इसका नेम आएगा 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपाइल। तो ये M से शुरू हो रहा है और ये I से शुरू हो रहा है, तो ऑब्वियसली अल्फाबेटिकली I पहले हुआ तो इसको दिया जाएगा नंबर 1। अब शॉर्टेस्ट रूट से कोई मतलब है नहीं, यूं आओगे तो भी इसी को 4 मिलना है, यूं आए तो भी इसी को 4 मिलना है। अब हम इसका नाम लिखते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, 1 आयोडो, शायद नजर आ रहा होगा आपको, 1 आयोडो। फिर 4th पोजीशन पे आ जाइए, ये आगे 4th पोजीशन पे। अब कॉम्प्लेक्स नेमिंग है तो ब्रैकेट के अंदर 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, और इस पे आप एंड कर रहे हैं, और जब इस पे आप एंड करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, बेंजीन। देखिए बेंजीन लिखकर ओवर, फाइन। तो इस तरीके से हमने आईयूपीएसी नेम लिख लिया। ओके, अब क्वेश्चन ये कि मान लीजिए आईयूपीएसी नेम लिखा होता और स्ट्रक्चर बनाना होता, तो आप वो स्ट्रक्चर कैसे बनाते, तो हम वो भी ट्राई कर लेते हैं। यहां देखिए आईयूपीएसी नेम लिखा हुआ है, करेक्ट, स्ट्रक्चर बनाना है हमें। अब हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते, सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेंजीन से। चलिए हम सबसे पहले बेंजीन बना लेते हैं। ये बनाया हमने बेंजीन, थोड़ा सा पीछे आते हैं तो एक सेकंड पोजीशन पे और एक फर्स्ट पोजीशन पे कोई चीज है, आपकी जहां चॉइस आए आप वैसे नंबर दीजिए। मैं नंबर अपनी तरफ से यहां से शुरू करता हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6, करेक्ट, नंबर दे लिया। अब ये कह रहे हैं फर्स्ट पोजीशन पे आयोडो है, तो यहां जो 1 जहां मैंने लिखा था उस पोजीशन पर आयोडो है, तो ये लिया और यहाँ पे आई लगा दिया फर्स्ट पोजीशन पे। उसके बाद 4th पोजीशन, मतलब पैरा ही पोजीशन होती है, ये आ गई 4th पोजीशन। अब 4th पोजीशन पर कॉम्प्लेक्स नेमिंग आ गई, तो कॉम्प्लेक्स नेमिंग में जो लास्ट है उसे देखिए, प्रोपाइल, मतलब 3 कार्बन। तो यहां से अगर आप देखें तो 3 कार्बन आप बना दीजिए, 1 2 3, ये 3 कार्बन बन गए। और इस 3 कार्बन में से जो सेकंड पोजीशन है उस पर मिथाइल लगाना है, तो ये पोजीशन फर्स्ट है, ये पोजीशन सेकंड है, तो हम इस पे यू करके फ्री छोड़ देंगे, यही मिथाइल ग्रुप है। ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब आप चाहें तो जो स्ट्रक्चर है उससे आप मैचिंग कर सकते हैं। अब आप इसको ऐसे लिख लीजिए या आप रिंग बना लीजिए, करेक्ट। आप आयोडो को अगर यहां लगा देते हैं मान लीजिए, तो 4th पोजीशन कौन सी आएगी, 1 2
3 4 फोर्थ पोजीशन ये आएगी, इसके ऊपर प्रोपाइल, तो 3 कार्बन यूं लगा लीजिए। और किस पोजीशन पे कह रहे हैं, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल कह रहे हैं, फर्स्ट सेकंड, ये कर लीजिए। देखिए सेम, ये दोनों सेम ही है, आप कैसे भी बनाइए नेम वही आएगा। आप चाहें तो जो स्ट्रक्चर हमने बनाया उसे आप चेक कर सकते हैं, ये लीजिए, करेक्ट। तो आई होप आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक और केस आ गया है, इसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहां देखिए, अब ऊपर अगर आप देखें तो इस बार आपको वापस एक कंडेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक्सपैंड करते हैं। आप पॉज करके खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो आप देख लीजिए यहां पे। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट OBR मतलब ऑर्थो पोजीशन आ गई, मतलब बेंजीन रिंग तो होगी, तो हम पहले बेंजीन रिंग बना लेते हैं। सबसे पहले बेंजीन रिंग, ये लीजिए बेंजीन रिंग तैयार। ये हमारी बेंजीन रिंग तैयार हो गई, फाइन। अब हमसे कहा जा रहा है ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, नियरेस्ट कंडीशन, कहीं पे भी आप वैलेंसी फ्री ले लीजिए, एक इसको ले लिया। अब इसके रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, सामने वाले मेटा पैरा, हमें तो ऑर्थो से मतलब है, यानी कि आप ऊपर लगाइए या यहां लगाइए, यहीं चलेगा, सब्स्टिट्यूएंट्स इन्हीं 2 पोजीशन पे चलेंगे, करेक्ट। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्थो पोजीशन पे BR है, तो हम एक काम करते हैं, एक पे तो BR लगा देते हैं, और फिर C6H4 रिंग हो गई। फिर उसके आगे यहां पे देखिए कार्बन, मेंशन कीजिए कार्बन को। उसके बाद Cl देखिए ब्रैकेट में है, मतलब पिछले वाले कार्बन से ही जुड़ेगा, तो आप Cl को नीचे ले लीजिए, ये लीजिए हमने Cl ले लिया, फाइन। उसके बाद डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, ये डबल बॉन्ड लगाइए वैलेंसी जस्टिफाइड कार्बन की। उससे आप आगे चलिए तो कार्बन तो आएगा ही आएगा। अब CH3 ब्रैकेट में है, तो मतलब ऊपर या नीचे, ये CH3 लगा दिया। और आगे बढ़ना है, बिल्कुल बढ़ेंगे, कार्बन आ गया। अब इस कार्बन से 3 CH3 ग्रुप हैं, कार्बन की 3 वैलेंसी फ्री भी है, तो एक CH3 यहां लग जाएगा, एक CH3 यहां लग जाएगा, और एक CH3 नीचे लग जाएगा। ये लीजिए, ये इसका स्ट्रक्चर तैयार। और जब स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है इस टाइप से, तो अब हम नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। अब नॉमेनक्लेचर करते समय पहले तो ये देख लीजिए, रिंग और चेन में से प्रायोरिटी किसको जाने वाली है। तो रिंग को अगर मैं सोचूं तो 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक ये, करेक्ट। और अगर चेन को सोचें तो एक बात सोच लेते हैं, चेन को अगर मैं लूं तो अगर ये चेन लेते हैं, लॉन्गेस्ट चेन यही हो सकती है, तो सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहे हैं क्या, 1 2 3 4, 4 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, 1 2 3 4, और एक तो ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट है ही। तो चेन लेना ही अकलमंदी होगी, या सही आंसर चेन को ही प्रेफर करने से आएगा, करेक्ट। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ आप ये ध्यान रखिए कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन है, रिंग और चेन। फिर आप चेक कर लीजिए, ये चेन लॉन्गेस्ट चेन आ गई 4 कार्बन की, और इस पे सब्स्टिट्यूशन ही सब्स्टिट्यूशन आपको नजर आ रहा है, तो खूब सारा सब्स्टिट्यूशन है, 1 2 3 4 5, जबकि इस पे आप देखते हो तो 2 बार ही सब्स्टिट्यूएंट्स थे, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल सही आपने किया है। अब बात करते हैं नंबरिंग की। नंबरिंग में यहां पे देखा जाए तो सभी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनसे ज्यादा प्रायोरिटी तो डबल बॉन्ड ही रखता है, तो फर्स्ट पोजीशन किसको जाएगी, डबल बॉन्ड को। तो नंबर 1, कलर चेंज कर लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, करेक्ट। नाउ ये पोजीशन तो सब हम दे ही सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पे, यहां से जहां से जुड़ा है, करेक्ट, तो इससे ये फर्स्ट पोजीशन से जुड़ा हुआ है, और यहां पे अंदर देखें तो ये सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो लगा हुआ है, फाइन। तो अब इसका जो नाम है वो तो सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेन तो ये हो गया, तो ब्रोमो 2 ब्रोमो, इस बार बेंजीन नहीं, इस बार फिनाइल, क्योंकि एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो 2 ब्रोमो फिनाइल, मतलब BR से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले तो यही आएगा। उसके बाद C क्लोरो आ जाएगा, उसके बाद फिर ये तीनों मिथाइल आ जाएंगे, और लास्ट में 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूट और 1 ईन आ जाएगा। चलिए नाम चेक करते हैं। तो सबसे पहले BR आता है, कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे। आप यहां पे देखिए, चलिए मैं यहां लिखता हूं, आप यहां चेक कीजिएगा, फर्स्ट पोजीशन पर। अब देखिए 2 ब्रोमो फिनाइल, 2 ब्रोमो फिनाइल फर्स्ट पोजीशन पे, ये कहानी खत्म। फिर फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो, ये फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो। अब सेकंड, थर्ड और थर्ड पे मिथाइल, तो इसके आगे मैं यहां नीचे कंटिन्यू कर रहा हूं, 2 3 3 ट्राई मिथाइल। अब चेन स्केलेटन में कितने कार्बन है, 4, तो आप क्या कह के रुकेंगे, ब्यूट कह के रुकना होगा, क्योंकि ईन आ रहा है। अब ईन की तो पोजीशन भी देनी होगी, कौन सी पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड फर्स्ट पे, तो ब्यूट 1 ईन इज द नेम। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, आगे का तो यहां पे लिखा हुआ है, ये 2 ब्रोमो, सॉरी 1 ब्रोमो
1 पोजीशन पे 2 ब्रोमो, करेक्ट। तो फर्स्ट पोजीशन पे 2 ब्रोमो, यहां तक तो आ ही रहा है। उसके बाद फिनाइल, फिनाइल कनेक्ट हो गया, 1 क्लोरो 2,3,3 ट्राई मिथाइल ब्यूट 1 इन, जो मैंने लिखा है वही नेम है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। यहां पे देखिएगा, अब देखें, ये देखिए, अब यहां देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पे 2 पे ब्रोमो फिनाइल, फिर 1 पे क्लोरो 2,3,3 ट्राइमिथाइल ब्यूट 1 इन। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलिए, यहां तक हमने जो एग्जाम्पल देखे वो शायद आपको समझ में आए होंगे। ये चारों एग्जाम्पल, ये चारों जो आपके सामने स्क्रीन पर है, एक और है ये रहा, करेक्ट। तो आज हमने ये 4 एग्जाम्पल प्रैक्टिस किए। फाइन, अगर आपको ये चारों अच्छे से समझ में आ गए तो इसका नॉमेनक्लेचर अब खत्म हो जाता है। मेन जो नॉमेनक्लेचर है वो यही है, और ये अप टिल कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आपके काम में आएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे ज्यादा डेप्थ नहीं ली जा सकती आईयूपीएससी नेम में। फाइन, चलिए अब हम कुछ अलग चीज देखते हैं। देखें, इस बार अब जो चीज आपको देखने को मिलेगी वो आएंगे सम इंपॉर्टेंट ग्रुप्स, जैसे कि यहां नजर आ रहे हैं आपको। देखिए सम इंपॉर्टेंट ग्रुप्स, देखिए सम इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में आईयूपीएससी नेम के तो जो रूल्स हैं वो वही रहने वाले हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। अब इनके कुछ जनरल नेम्स होते हैं, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में भी काफी क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव में भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो ग्रुप्स हैं इनके जो नेम मैं आपको दूंगा वो सब जनरल नेम है, कॉमन नेम है, उन्हीं के नेम से ये फेमस हैं। जैसे विनाइल, अलाइल, अराइल, बेंजाइल, बेंजल, प्राइमरी अलाइल, सेकेंडरी अलाइल, टर्शियरी अलाइल, ऐसे कई सारे टाइप के ग्रुप्स होते हैं। विसिनल, जेमिनल, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो अब आप इन सबको देखेंगे। फाइन, तो इस कैटेगरी में सबसे पहले जो हम शुरू कर रहे हैं उसमें आएगा हमारे पास सबसे पहला ग्रुप है, वो है विनाइल हैलाइड ग्रुप। नाउ द क्वेश्चन इज, विनाइल हैलाइड क्यों बोल दिया आपने? देखिए विनाइल ग्रुप होता ही है, लेकिन हमारा चैप्टर जो है वो हैलोजेंस के ऊपर ही है, तो इसलिए हम विनाइल हैलाइड ही बोल के चल रहे हैं। यहीं से आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। फाइन, तो सबसे पहले हम देखते हैं विनाइल हैलाइड ग्रुप। ओके, देखिए विनाइल हैलाइड के लिए जो एसेंशियल कंडीशन है ना वो ये होती है, एक डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए, यहां कुछ भी हो यहां पे X होना चाहिए, यानी कि X जिस कार्बन से अटैच्ड है, एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा और एक सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2। ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर, इतना तो अब आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, पूरा केमिकल बॉन्डिंग हमने रिवाइज कर लिया पी ब्लॉक में, तो अब इतना इशू आना नहीं चाहिए। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फाइन। नाउ उसके बाद X को यदि देखा जाए तो X जिस कार्बन से अटैच्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो प्लेनर ट्रायंगुलर, ये देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, वो बात मैंने यहाँ पे मेंशन की है। कुल मिलाकर विनाइल ग्रुप कब बोला जाता है? विनाइल ग्रुप तब बोला जाता है जब आपका जो हैलोजन है, विनाइल अल्कोहल भी होते हैं, वहां पे हम OH को प्रायोरिटी देंगे। अभी हैलोजन चल रहा है इसलिए X को प्रायोरिटी देते हैं। X जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन डायरेक्टली एक डबल बॉन्ड वाले ग्रुप या डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो, तो ये जो कंडीशन बनती है विनाइलिक कंडीशन बनती है। जैसे कि यहां पे आप देखिए X जिस कार्बन से अटैच्ड है वो डायरेक्टली एक डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। इसके रोल रिएक्टिविटी में आगे आएंगे, रेजोनेंस में, रिएक्टिविटी में, अभी के लिए सिर्फ पहचानना है आपको। अब जैसे ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ आ गया, अब मैं आपसे कहता हूं इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या विनाइल ग्रुप है? तो आंसर यस, क्योंकि Cl जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक आइसोलेटेड डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो यहां पे बिल्कुल विनाइल ग्रुप है। इसके बाद अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए और बोला जाए कि बताइए जरा क्या यहां विनाइल ग्रुप है, तो ऐसे देख के तो आपको समझ में आएगा नहीं, लेकिन अब आपको एक्सपेंड करना तो आता ही है। आप अच्छे से एक्सपेंड कीजिए और आपको आइडिया मिलेगा। एक्सपेंशन देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड C, नीचे Cl लिख दिया है, CH2 CH, दोनों तरफ CH3, जो कि हम सीख चुके हैं। अब अगर आप देखें तो ये जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है, फाइन, ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन में अगर आप देखें तो Cl जिस कार्बन से अटैच्ड है वो डायरेक्टली एक डबल बॉन्ड से अटैच्ड है वो कार्बन, तो ये कंडीशन जो अंदर बन रही है ये भी विनाइलिक कंडीशन ही है। सिमिलरली अगर आप यहां देखें तो इस जगह भी आपको वो कंडीशन नजर आएगी, आप यहां देख सकते हैं, करेक्ट। यहां पे भी अगर आप देखें तो Br जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन डायरेक्टली एक डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 ही आएगी, तो ये कंडीशन कहलाती है विनाइलिक कंडीशन। इतनी इंपॉर्टेंस क्या है विनाइलिक की गाइस? बहुत इंपॉर्टेंस है रेजोनेंस में, रिएक्टिविटी में, वो इस चैप्टर में जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे नहीं है, अभी सिर्फ हम पहचानना सीख रहे हैं, तो ये चीज आती है विनाइलिक। फाइन, ध्यान रखिए विनाइल में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं होते, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तब होते जब X जिस कार्बन से अटैच्ड होता वो कार्बन चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता। जब भी X जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाता है तो ऐसे केसेस में डिग्री नहीं दी जाती। यहां पे भी X ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में डिग्रीज नहीं होती, इसलिए प्राइमरी विनाइलिक, सेकेंडरी विनाइलिक, टर्शियरी विनाइलिक आप कभी नहीं सुनेंगे। फाइन, तो विनाइलिक एक कंडीशन होती है जो रिंग में भी आ सकती है और चेन में भी आ सकती है,
और शॉर्ट में अगर आप देखें तो मिनिमम से मिनिमम विनाइल में ये वाला ग्रुप होना चाहिए, Cl या X C डबल बॉन्ड C। ओके गाइस, चलिए तो आगे देखते हैं। इसी तरीके से अब एक और ग्रुप आता है जिस ग्रुप को हम कहते हैं अलाइलिक ग्रुप। फाइन, अब आप चेक कीजिए कि अलाइल और विनाइल में क्या डिफरेंस होता है। राइट, आपके पास 10 सेकंड्स है, एक बार चेक कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। सो गाइज, आपने चेक कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए, सबसे पहले जो समझने वाली चीज है वो ये है कि X जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। आप देखिए, और उसके बाद डबल बॉन्ड आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब कि X जिस कार्बन से अटैच्ड है वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड नहीं है, उसके बाद वाला कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। मतलब रोल यहां से लेकर यहां तक का है, एक डबल बॉन्ड यहां और एक डबल बॉन्ड यहां हो, इससे रेजोनेंस में बहुत फर्क पड़ता है। मैं फिर कह रहा हूं, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। तभी तो इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है विनाइल अलाइल, विनाइल अलाइल। अगर ये आपको क्लियर नहीं होगा तो आगे रिएक्टिविटीज में जब ऑर्डर आप डिस्कस करेंगे हम आपके साथ, तब आपको दिक्कतें आएगी। इसीलिए ध्यान रखिए, अलाइल की जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है वो होती है X जिस कार्बन से अटैच होता है वो एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है और डबल बॉन्ड उसके बाद होता है। मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए लेकिन डायरेक्टली उस कार्बन से अटैच नहीं होना चाहिए जिस कार्बन से X अटैच्ड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो X जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके बाद वाले कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच्ड होता है। फाइन, तो इसका मतलब ये कार्बन जो है ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। क्यों sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा? क्योंकि इस कार्बन के पास इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा और इधर भी सिग्मा, चारों तरफ सिग्मा आ गया। और चारों तरफ जब सिग्मा होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। रोल क्या आता है, मैं एक छोटा सा आपको हिंट दे देता हूं। सारा जो रोल है वो रेजोनेंस का है। बॉन्ड के टूटने के बाद यहां पे कौन सा साइन आएगा, X माइनस टूटता तो यहां प्लस आएगा, प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस होता है नहीं होता, उससे कई सारी रिएक्टिविटीज कंट्रोल होंगी। मैंने हिंट दिया है। फाइन, अभी हम उधर नहीं जा रहे, सिर्फ पहचानना सीख रहे हैं। अब क्योंकि X जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके चारों तरफ सिंगल बॉन्डेड है तो इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के केस हो सकते हैं। इसीलिए आपकी बुक्स में क्वेश्चन भी दिया गया है कि आइडेंटिफाई विच इज प्राइमरी अलाइलिक, विच इज सेकेंडरी अलाइलिक और विच इज टर्शियरी अलाइलिक। विनाइल में कभी नहीं पूछेंगे लेकिन अलाइल में जरूर पूछेंगे। तो अगर आप यहां देख पा रहे हैं इस वक्त ये जो अलाइल कंडीशन है ये प्राइमरी अलाइलिक है, क्योंकि X जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है। राइट, ऊपर नीचे कार्बन अभी हमने सोचा नहीं है। मान लीजिए इस जगह पर H होता और इस जगह पर H होता तो ये प्राइमरी होता। मान लीजिए इधर कोई भी एल्किल ग्रुप आ जाए, लेट्स से CH3, तो X जिस कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच्ड है तो ये सेकेंडरी अलाइलिक होता। और मान लीजिए इधर भी CH3 होता तो X जिस कार्बन से अटैच्ड है इस बार वो तीन कार्बन से अटैच्ड है तो ये कंडीशन टर्शियरी होती है और इसे आप टर्शियरी अलाइलिक कैटेगरी में रखते हो। मैं फिर बोल रहा हूं ये सब एक आइडेंटिफिकेशन है, जनरल नेम है, कॉमन नेम्स है। फाइन, IUPAC नेम देने के जो तरीके हमने सीखे उस तरीके से इसका भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन यहां जरूरत नहीं है, हम सीख चुके हैं। तो हमें अभी फोकस करना है अलाइल और विनाइल पे। फाइन, चले अब इसको एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। तो देखिए जरा, यहां देखते हैं। सबसे पहले अब आप खुद नोटिस कीजिए, फर्स्ट एग्जाम्पल को देखकर आपको खुद नजर आ जाएगा कि इसमें अलाइलिक ग्रुप है या नहीं है और वो प्राइमरी अलाइलिक है। आप देख सकते हैं Cl जिस कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है और वैसे भी दो हाइड्रोजन आ गए तो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, 1 डिग्री, दैट्स व्हाई प्राइमरी अलाइलिक हैलाइड। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप नोटिस कीजिए, शायद समझ आया होगा, 2 डिग्री या सेकेंडरी अलाइल हैलाइड। करेक्ट, दो कार्बन से अटैच्ड है। तो फिर इसी हिसाब से यदि किसी और को देखा जाए तो हमें यहां पे वापस कंडेंस फॉर्म लिखी हुई है, तो कंडेंस को एक्सपेंड करना तो अब हमें आता ही है। इस कॉर्नर से शुरू कीजिए, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, फिर C, ब्रैकेट में Br है तो एक Br ऊपर या नीचे कहीं पे भी ले लीजिए और 2 CH3 तो ये 2 CH3 आप लगा दीजिए। देखिए जरा अलाइलिक कंडीशन बन रही है या नहीं बन रही है। तो आप फोकस किस पे करेंगे, आप फोकस करेंगे हैलोजन पे और उसके साथ जो कार्बन जुड़ा है उसके बाद वाला कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए। तो इसके साथ वाला कार्बन डबल बॉन्डेड होता तो विनाइलिक कंडीशन होती, लेकिन ये जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके बाद वाला कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट मैंने आपको शो किया है ये कंडीशन वापस बन गई, कौन सी, अलाइलिक। राइट, और अलाइलिक कंडीशन में Br जिस कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1, 2 एंड 3। तो ये कौन सी कंडीशन बनी, ये बनी टर्शियरी अलाइलिक कंडीशन। फाइन, ये देखिए यहां लिखा हुआ भी है टर्शियरी अलाइलिक हैलाइड, टर्शियरी अलाइल हैलाइड, ये रहा। अब आप बात करते हैं IUPAC नेम देने की, तो IUPAC नेम देना तो हम जानते हैं, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन,
यहां से आप लेंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे, करेक्ट। उसके बाद क्या करेंगे, नंबरिंग जहां से डबल बॉन्ड पास में आए 1 2 3, 1 2 2 पे आ रहा है तो नंबरिंग इसी साइड से हो जाएगी 3 4 5। नाउ सब्स्टिट्यूएंट भी कौन कौन है, सब्स्टिट्यूएंट है सिर्फ 2 मिथाइल है, तो आप क्या कहेंगे 4 4 डाइमिथाइल पेंट 2 इन। फाइन, वापस बोलता हूं 4 4 डाई, ओ सॉरी यहां पे Br है तो हम बोलेंगे 4 ब्रोमो, फिर 4 मिथाइल, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, टोटल कार्बन 5। तो पेंट किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन पे, टू पेंट 2 इन, दैट विल बी द आईपीसी नेम। ये तो हमने काफी प्रैक्टिस कर लिया तो इसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए। तो ये Br है, B पहले आता है तो 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, टोटल कार्बन 5, पेंट 2 इन, दैट इज द आईपीसी नेम। उसकी यहां जरूरत थी नहीं, बस हमें तो यहां पहचानना था कि लाइलिक कंडीशन क्या होती है। आई होप गाइज आपको ये बातें समझ में आई होगी। इसके बाद अगर हम देखें तो चलिए आज यहीं तक ही रोकते हैं। फाइन, लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा तो आज इतना ही प्रैक्टिस किया है हमने, यहीं पे आज अपनी बात को रोकते हैं। आने वाली क्लासेस में हम अराइल ग्रुप देखेंगे और अल्काइल ग्रुप देखेंगे, फिर जेमिनल देखेंगे, विसिनल देखेंगे, ऑर्थोमेटा पैरा के भी कुछ केसेस देखेंगे, उसके बाद आइसोमेरिज्म, उसके बाद डायपोल मोमेंट, बॉन्ड लेंथ, और तब जाकर हमारा इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन खत्म होगा और उसके बाद फिर हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स शुरू करेंगे। आई होप आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। डाउट्स अगर आपको आते हैं तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, पूछने का तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा है। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।